कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम जीवने ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् जैसे मनुष्य का जन्म होता है, आज सुबह जैसे बताया, जो सभी बच्चा इस संसार में जन्म लेते अज्ञान होके, और वो धीरे धीरे जब उसका बुद्धि का विकास होता है, सीखना शुरू करते हैं, तो इस संसार से उसका मम्मी से पापा से सब परिचय हो जाते हैं। लेकिन इस संसार में जो बात माता पिता और कोई जगह से नहीं मिलता है, एकमात्र परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, कहाँ से आया, किस लिए आया, कहाँ जाना है, इस सवाल का जवाब इस संसार के किसी भी विद्या से प्राप्त नहीं कर सकते, विज्ञान भी नहीं बोल सकते, इस संसार का कोई भी ताकत इसका वर्णन करने में असमर्थ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऋषि महर्षि लोग इसको पहले ही बहुत कुछ बता के किया। जो इच्छा मात्र रावण का जैसा पुष्पक राग चलता था, उसका इच्छा मात्र
अभी तक तो वो मैंने मैनुअल चलाता था, अब ऑटोमेटिक कर दिया। ऑटोमेटिक मोड में देखे प्लेन को छोड़ देते हैं, वो चलते रहते हैं। तो ऐसे ऑटो गियर वाला आ गया है। अब गियर नहीं लगाना पड़ता, गियर ऑटोमेटिक चेंज होता है। माने ये पहले जो इच्छा मात्र हुई वो विमान चलने लगा। अगस्त तक इसी को देखता हूं, इच्छा मात्र हुई, आकाश मार्ग से वो इधर से उधर जा रहे। अब ये तो अलौकिक बात है। तो आकाश मार्ग से जाते हुए अपना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अगस्त मुनि? जो एक राजकन्या जिसका हजार शौके है काम करने के लिए, लेकिन वो राजकन्या स्वयं गंगा से घड़ा घड़ा जल सिर में ढो के ला रहे, कितना परिश्रम कर रहे हैं। और वो शिव मंदिर को धो रहे, शिव जी को नहला रहे, पोछा मार रहे, सबको बिठा के रखे, सबको बिठा के रखे, और वो खुद अपने हाथ से करे। फिर फूल तोड़ के लाया, फूल माला खुद अपने बनाया शंकर जी के लिए, बेलपत्री। वो लोग दासी लोग बैठे हैं, उसका हुक्म करने मात्र ही वो लोग काम करने के लिए तैयार है। लेकिन राजकुमारी किसी का हुक्म ही नहीं कर रहा। तो इस कारण से अगस्त मुनि का बहुत बड़े अद्भुत लगा, आश्चर्य लगा, जो ऐसा घटना कैसे हो सकती। राजकुमारी उसका सेवा करने के लिए इतना दास दासी है, और वो खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। उसका कौतूहल हुआ, और कौतूहल होते वो अपना आकाश मार्ग से उस कन्या के सामने आके उपस्थित हो, और अगस्त मुनि को देख के प्रणाम किया, और प्रणाम करके अगस्त मुनि ने पूछा, बेटा तू ये काम करने के लिए तेरा कितना दास है? तो किसी से काम नहीं करा, तो सिर्फ अपना स्वयं भगवान की सेवा करे। इसका कारण क्या है? ऐसे तो दिखाई नहीं देते। तब उसने, राजकुमारी ने बोला, जो मैं इसके पहले जो जन्म था वो मेरे को याद है। मेरे को याद है मैं कोसू जड़ी में था, मैं तितली था पहाड़ पे। देवराज जी ने भगवान शंकर जी का पूजा किया, तो सुंदर सुंदर फूल था, और उस फूल को देख के मैं उसमें शहद पीने के लिए, उस फूल में बैठने के लिए पंखा हिला रहे, बैठने के लिए। तो मेरा पंखा पहाड़ी पे तितली था, बड़ा पंखा था, तो वो हिला रहे। तो भगवान शंकर जी सोचा ये मेरे को चामुंड कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। मैं इतना सेवा करके मैं कोसू जड़ी से आज राजकुमारी के जन्म मिला, राजघर में जन्म मिला। और मेरे को वो बात याद है, जो मैं तितली होते हुए भी
भगवान का थोड़ा सा सेवा करके आज यहाँ पहुंचे राजकुमारी का। आज मेरा कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन मैं वो बात को याद करके हर काम मैं स्वयं करता हूं। तो हम कहां से आया, हम लोग का दिमाग तो चलते नहीं। हम कहा था, वहां भी तो पहले कोई परिवार था, तो उसके बारे में भूल गया, उसको याद ही नहीं है। लेकिन जिसको याद है वो क्या करे, वही बोल रहे। तो याद किसका होता है? ईश्वर की कृपा से। जब हमारा प्रबल इच्छा होता है तो वही ब्रेन से सिक्रेशन होता है, जिससे हमको अतीत और भविष्य, वर्तमान, सब कुछ का ज्ञान का अनुभूति होता है। ये विज्ञान नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां तक वो पहुंच नहीं है। और इसी कारण से मैं भगवान शंकर जी का हर काम स्वयं करता हूँ, किससे हेल्प नहीं लेता। तो यही कारण है जो हम संसार में आए हैं, कहां से, क्या काम करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं निरंतर भगवान को सेवा में अपने को लगा के रखता हूँ। निरंतर, जो एक सेकंड के लिए भी मैं बिथा समय नष्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा मौका, भगवान को सेवा करने का मौका और आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए हर अवस्था में मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कोई दास दासी को अपना काम भी नहीं लगाता। जो भी काम करना है, कहाँ पुरुषोजनी और कहाँ मैं राजकुमारी, कितना डिफरेंस, जिसका आशीर्वाद मात्र, कृपा मात्र ही इतना डिफरेंस हो सकता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यही है जो कर्म के माध्यम से हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किस कर्म से? ईश्वर ज्ञान से। जब हम सेवा करते हैं तभी हमारा बुद्धि का विकास, मन का विकास और कर्म का विकास होता है। नहीं तो एक सीमित परिवार में हमने बात जाती है। सीमित एक परिवार में भगवान बुद्ध जब राज में गया तो भगवान का बुद्ध को बोलने लगा, अरे आप तो महान त्यागी हैं, आप महान त्यागी हैं। भगवान बुद्ध हंसने लगा, बोला हम महान त्यागी नहीं हूं, त्यागी तो आप लोग हैं। संसारी लोग को बोला, आप लोग त्यागी है? बोला हाँ, आप छोटा सा एरिया में घर बना के अपना परिवार के साथ, उसी का बाहर आप जाना नहीं चाहिए, आप उसी में संतुष्ट रहते। और मैं वो छोटा सा राज्य में राजा होते हुए भी मैं संतुष्ट नहीं था, मेरे को और विशाल चाहिए। तो इसीलिए मैं वो छोटा गड्ढी को तोड़ दिया, तोड़ के बाहर निकाल दिया। आज सारा दुनिया मेरा राज है। तो सारा दुनिया को मैं आनंद ले रहा हूँ, सारा दुनिया का सुख भोग कर रहा हूँ, सारा दुनिया का शांति मेरे को मिल रहा है। और आप लोग छोटा सा घर का, उसी में आपको दिमाग 24 घंटा घूमते रहते, उसको बाहर निकालना नहीं चाहते, न होगा, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको अगर सवाल किया जाए
जो आज आपको जो परिवार के साथ इतना अटैचमेंट है, तो आगे जो था तो उस परिवार के साथ अटैचमेंट टूट गया, तो ये भी तो आगे टूट जाएगा। जैसे हमारा शरीर छूट जाएगा तो ये रिश्ता तो टूट जाएगा, फिर तो मेरा को याद ही नहीं आएगा जो मेरा साथ कौन जुड़ा हुआ। तो इसीलिए यहाँ भी आप छोड़ के, अपना सारे रिश्ता को छोड़ के परमात्मा के साथ जोड़ के देखो, तब वही वही आत्मा बोध से तुम्हारा सभी प्रिय होगा, तुम्हारा सभी प्रियजन होगा। और उसी कर्म से आज भगवान बुद्ध जितना भी महापुरुष आया अमर है। लेकिन आपने जो थोड़ा सा गुमगान में रह के अपना जिंदगी बिता के चला गया, कोई याद नहीं करेगा। आप उस पक्षी का मापी मर गया, बस भूल गया, अपना परिवार वाला को भी भूल जाते। कार बोला था नहीं, जो हमारा दादा परदादा जो फोटो रखते हैं घर में, हर रोज कौन जाते हैं प्रणाम करने, हर रोज कौन माला चढ़ाने जाते, कोई याद नहीं करते। जब जन्मदिन बर्थडे होता है तभी याद करके उसको माला चढ़ाए। आज गुरु जी का यह पास ही गुरु जी का समाधि है, हर रोज पूजा होती है, सुबह शाम आरती होती है। तो उसका कर्म उसको अमर बना दिया, उसको महान बना दिया। तो आपने आगे छोड़ के जाएंगे तो ये परिवार भी आपको याद नहीं रहेगा, ना ये परिवार वाला भी आपको याद करेगा। इसीलिए आप जिसको पकड़ने से हमेशा के लिए सबका साथ रिश्ता जोड़ के रहे, वही आत्मा है, सभी आत्मा का स्वरूप है। जब आत्मा ज्ञान हो जाते तो सबका साथ रिश्ता जुड़ जाते और कभी रिश्ता टूटते नहीं। तो वही बात है, जो एक घर में एक बच्चा मर गया तो उसको दफना क्या है, मिट्टी में दफना दिया। घर में आके सब रोने धोने लगा। तो उसके घर में एक संत था, वो घर तो त्याग नहीं किया, लेकिन उसको बैराग आ गया, वो घर में रहते हुए भी किसी से लगाव नहीं था। तो रोने धोने का आवाज से वो दुखी हो गया, भाई ये लोग क्यों रो रहे हैं, आत्मा तो मरते नहीं, ये ज्ञान उसको नहीं है। क्योंकि देहो हमेशा परिवर्तन होता है। बालक जब युवा होता है तो बालकपन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, तब तो बालक के लिए रोते नहीं, अरे बालकपन खत्म हो गया इसके लिए रो। तब तो बोलते हमारा बेटा बड़ा हो गया, देखो कितना जवान बन गया, कितना बढ़िया काम कर रहे, कितना बढ़िया पढ़ाई कर रहे, 10 गया सेवा कर रहे। तो उसका पिता माता खुश होता है। जब बुढ़ापा आते तब थोड़ा दुखी होता है, देखो ये जवान था, आप इतना काम नहीं कर पाते। उसके बाद जब बुढ़ापा का मर जाते तब रोता है। तो किस लिए रोता है, वो तो देह तो परिवर्तन हो गया। विज्ञान ऐसा बोलते हैं, शक्ति कभी विनाश नहीं होता है, शक्ति से उसका फॉर्म चेंज करते हैं। शक्ति तो किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा। जैसा हमने जल है, जल को उबाला, जल एकदम खत्म हो गया, तो जल कहाँ गया, वो आकाश में चला गया। वो क्या वेपर बन के
वायु में मिल गया। वायु में क्या है? वही जो जलकणा उसका अंदर साथ रहती है, तो उसका रूप चेंज हो गया। पानी लाया, हमने फ्रिज में रख दिया, तो पानी खत्म हो गया, वो बर्फ का रूप ले लिया। चेंज होते रहते हैं, रूप का चेंज होता है, लेकिन पानी तो फिर बर्फ को गला जाए पानी हो जाए, फिर बादल जब बरसेगा पानी हो जाएगा। तो ऐसी आदमी का आत्मा का रूप है। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है। तो ये अज्ञानी आदमी जानते नहीं। उसको ज्ञान ना रहने का कारण, आत्मा ज्ञान न रहने का ना कारण वो रोता है, दुखी होता है, कष्ट होता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो ना दुख होता है, ना कष्ट होता है, ना उसका ये होता है। तो वो सब जाके उस मिट्टी से खोद के वो डेड बॉडी लाया और घर में ला के बोला, तुम लोग तो इसी के लिए रो रहे हैं ना, तो रखो इसको, अरे ले जाओ इसको घर से बाहर ले जाओ, छुआछूत हो जाएगा, हाँ ये होगा, और हमारा घर में अनाथ हो जाएगा। अरे तुम इसके लिए रो रहे, इस देव के लिए रो रहे, और अब यही देव को तुम भगाओ बाहर, छुआछूत हो जाएगा। तो किसका साथ तुम्हारा प्यार? ये देव का साथ प्यार है ना आत्मा का साथ? अब वही अज्ञानी पुरुष किस लिए रोता है ये मेरे को पता नहीं, किस लिए दुखी होता है वो पता नहीं। दुखी होता है वही अज्ञान से, होता है अज्ञान से। तब उसने बोले आत्मा तो मरती नहीं, तो ये देहो आपको छोड़ के गया, तो आप उठा के क्यों नहीं बता? अगर देहोई के साथ इतना लगाव, इतना प्यार था, तो आज क्यों से उसको छोड़ रहे, भगा रहे, घर से निकाल रहे? अशुद्ध हो जाएगा, अकल्याण हो जाएगा। तो प्यार जिसके साथ होते हैं वो अशुद्ध होते हैं और अकल्याण करते हैं। तो वही सत्य ने बोला, तुम लोग कभी भी नहीं इस अज्ञान से निकाल सकते जब तक तुम सच को नहीं जानोगे, उस आत्मा ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम ये दुख से कभी भी निकाल नहीं पाओगे। तो वही हम लोग का वो राजकुमारी वही बोल रहे थे, मैं जानता हूँ कितना बार मैंने दुख भोगते हुए, जब तिल्ली का जन्म मिला तब वहां से आज यहाँ पहुंचा, वो सारी जन्म का बात मेरे को याद है भगवान शंकर जी के पास। इसीलिए मैं भगवान शंकर जी का बिना और इस संसार में मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई देते। उसको सेवा में हम निरंतर लगा रहते हैं। उसका सेवा ही हमको आज पशु से राज रानी बना दिया। तो इसी प्रकार हम लोग का यहाँ आए हैं, आगे का पता नहीं है, ना पीछे का पता है, ना आज पता है। हम लोग सिर्फ एक भेड़ चाल का माफिक इस संसार में विचरण कर रहा हूँ। कभी सुख हो रहे, कभी दुख हो रहे। सुख और दुख में रोते फिरता हूँ, हंसते रहता हूँ और आशा रखता हूँ कि आगे जाके हमको सुख मिलेगा। तो यही आशा में जीवन बिता देता हूँ। लेकिन असली काम तो ये है, जो परमात्मा को जो पकड़ के चलते हैं, उसको दुख तकलीफ कष्ट कितना भी आए, लेकिन अंतर आत्मा में उसको शांति आनंद सुख होता है। तो वही ज्ञान के लिए हम लोग आज सुबह भी हमने वही बोला, जो हमारा ज्ञान के लिए एक ही अक्षर दिया भगवान ने, वही वेद है। वो भी सर्ववेद सब ज्ञान है, और उसी को अनुशीलन करो, ओमकार का व्यवहार करो, तभी तुम्हारा
सारी ज्ञान होगा। जैसे अ से चंद्रबिंदु तक पढ़ाई करने से सारी किताब हम पढ़ सकते हैं, ऐसे ही अ से चंद्रबिंदु तक ओंकार भी सारे अक्षर का समन्वय है। तो इसीलिए ओंकार का अनुसरण करने से सारी ज्ञान हो जाती है। तो यही हम सुबह बता रहे थे, जब तक हम इसका व्यवहार नहीं करेंगे तब तक आत्मा ज्ञान, इस संसार का ज्ञान, आगे का ज्ञान, पीछे का ज्ञान हमको होगा ही नहीं। ना इस संसार का कोई विद्या व कोई वैज्ञानिक व कोई साइंटिस्ट इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इसीलिए हमको चाहिए जो सच को जानने के लिए धर्म का आचरण करो, उस परम आत्मा को जानने के लिए अपना धर्म का आचरण करो, तभी तुम्हारा जीवन सुखदायक और शांतिदायक, आनंददायक बनेगा। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।